नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से राजेंद्र बहादुर यादव जी। और जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, करणी सेना ने जिस तरह से अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे जो नेता हैं जो अखिलेश यादव को लगातार दफन करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब समाजवादी पीडीए परिवार के लोग मोदी जी और अमित शाह जी से विनती करते हैं कि अखिलेश यादव जी की जो एनएसजी की सिक्योरिटी थी उनको वापस दी जाए। जिस तरह से करनी सेना के लोग अखिलेश जी को धमकियां दे रहे हैं, अभी कल या परसों एक मिर्जापुर से भाजपा का नेता है कोई, वो भी धमकी दे रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे देश के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं। उनका एक लोकप्रिय पूरे देश में है, सबके चहेते नेता हैं। तो उनको एनएसजी कमांडो की सिक्योरिटी दी जाए। और जिस तरह से करनी सेना देश में उत्पात मचाने का काम कर रही है, देश हित में नहीं है। देश हमारा चलेगा संविधान से, युवाओं को रोजगार चाहिए। आज हमारा किसान भाई परेशान है, महिलाओं को ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ऐसा कभी किसी के सरकार में नहीं हुआ था। आज जहां देखो भाजपा का कोई नेता नाम आ जाता है, किसी कार्यकर्ता का नाम आ रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? ऐसा तो कभी नहीं था। और देश को ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, या हमारा देश इससे बहुत पिछड़ रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार 11 वर्ष हो गया, लेकिन कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने बोला था हम रोजगार देंगे 2 करोड़ का, वो भी पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बोले थे बनाने के लिए, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। युवाओं को रोजगार बोले थे, आपके गांव में रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं दिया इन्होंने। देश की परिस्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं है। हमें चाहेंगे जिस तरह से पीडीए परिवार के लोग इकट्ठा और संगठित हुए हैं, इसी तरह से इकट्ठा रहें और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएं और युवाओं को रोजगार पक्का देंगे। उसका एक उदाहरण है, जिस तरह से शिक्षा मित्रों को रोजगार दिया था अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब सोचिए, भाजपा की जैसी सरकार बनी 2017 में, पहला खत्म किया इन्होंने, शिक्षा मित्रों की नौकरी खा गए। कितने लोग सुसाइड कर लिए उसमें, उनके बीवी बच्चों माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। इनको कुछ दर्द और कुछ है नहीं। इनका तो एक ही फंडा है, फूट डालो और राज करो। यह जो सरकार भी भाजपा की है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, यह ईवीएम की सरकार है। अब तो पूरे विश्व में मालूम पड़ गया कि जो मोदी सरकार है ईवीएम की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार ये नहीं है। इसीलिए जनता की फिक्र भी नहीं करते हैं। कभी वोट कटाने का काम करेंगे, कभी वोट ये लोग अपने लोगों का पता नहीं कहां से बढ़वाने का काम करते हैं। अभी लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोग का वोट देने का अधिकार दिया है, वो अधिकार हम लोग से न छीना जाए। हम चुनेंगे ना, जनता चुनेगी नेता भाई। ये लोग तो बेईमानी करके सरकार बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपने अखिलेश जी की सुरक्षा की बात की, जिस तरह से आप एनएसजी कमांडो की बात करें, उन्हें एनएसजी की सुरक्षा दी जाए। अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि अखिलेश जी को सुरक्षा बढ़ाई जाए, जेट सिक्योरिटी के अलावा एनएसजी भी उन्हें प्राप्त हो। क्या लगता है कि ऐसे में जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, क्या गृह मंत्रालय इसको गंभीरता से लेगा? जरूर लेना चाहिए। अमित शाह जी आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिक्योरिटी दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे लोकप्रिय नेता है। और ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठने वाले नेता है, लोगों के बीच में जाने वाले नेता हैं। जिस तरह से लोगों में उनकी चाहने वाले हैं, लोग उनको मानते हैं, सबके बीच में जाते हैं, कभी रास्ते चलते हुए गाड़ी रोक के लोगों से मिलने का काम करते हैं। तो ऐसा हमारे देश में कोई नेता नहीं है। आप खुद सोचिए ना।
सर भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। आपके बगल यहीं प्रयागराज की घटना है, एक दलित परिवार का युवक था और काम नहीं किया, बोझ गेहूं का बोझ नहीं ढोने के कारण उसको जला के मार देते हैं। और वहीं तमाम सारी ऐसी घटनाएं घटी अम्बेडकर जयंती की संध्या पर भी, जयंती के बाद भी। तो ऐसे में आप देश संविधान से चलेगा और लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन जिस तरह से ये तमाम सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन 14 तारीख को गए, अंबेडकर जयंती भीम साहब की मनाए बहुत बढ़िया से। उन्होंने एक नारा दिया, जैसा जय जवान जय किसान का नारा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, जय संविधान। क्योंकि हमारा देश में संविधान है, संविधान के अनुसार चलेगा। यहाँ किसी की गुंडई नहीं चलेगी। जो बना के बैठे सेना होना, मैं सेना वालों, करनी सेना वालों से मैं विनती करता हूं, चाइना हमारे देश की जमीनें कब्जा कर लिया है, जाके छुड़ाओ। क्यों नहीं बोलते हो? वहां तो दुम दबा के बैठ जाते हो। हिम्मत है करनी सेना वाले को मैं चैलेंज करता हूं, चाइना हमारे देश की जमीन कितने किलोमीटर कब्जा कर लिया है, जाके छुड़ावे ना। क्यों नहीं करते हैं? कैलाश मानसरोवर कब्जे में लेवे ना, चाइना के कब्जे में है। हमारे भोलेनाथ का वहां पे पूरा हर एक चीज है, हा? तो वहां पे जाके कब्जा करके दे ना करनी सेना वाले। क्यों नहीं जाते वहां? ये केवल देश की अराजकता फैला रहे हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। जिस तरह से पीडीए परिवार के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर ये लोग हावी होना चाहते हैं, उनको दबाना चाह रहे हैं। मुसलमान तो एक बहाना है इनका, इनका असली मकसद है, ये जो अंधभक्त लोग हैं, इनका असली मकसद है एससी एसटी ओबीसी को दबाना, और ये दबा कभी नहीं पाएंगे। इनकी अब वो हिम्मत नहीं है कि राजे रजवाड़े चलेंगे। अब यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। और परिवार, पीडीए परिवार जिस तरह से संगठित हुआ है, 2027 में समाजवादी की सरकार आने जा रही। आप गांव में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, औरत से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, बुजुर्गों से पूछ लो, युवाओं से पूछ लो, आप सब देखो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम लेते हैं कि जब आएंगे तभी लोगों को रोजी रोजगार मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पीडीए जातिवाद को आगे बढ़ा रहा है। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि पीडीए जातिवाद को आगे बढ़ा रहा है, पीडीए सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है? पीडीए परिवार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है, आप सोचिए, उन्होंने किसी उद्योगपति के लिए नहीं कहा है। जो दबे कुचले हैं, जिसको भाजपा वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मनवादी सामंतवादी लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह सोचिए, यही प्रयागराज में एक गरीब आदमी, उनका गेहूं का बोझ ढोने नहीं गया, उसको जला दिया गया। इनकी मानसिकता क्या हो सकती है, सोचिए। आज देश में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था कभी भी। ये लोग सामंतवाद अपना स्थापित करना चाह रहे हैं, जमींदारी प्रथा लाना चाह रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना चाह रहे हैं। यह अब इनका चलने वाला नहीं। मनवादियों को सोच लो, अब देश हमारा संविधान से चलेगा। तुम्हारे राजे रजवाड़े की कहानी लद गई, अब वो सपना देखना बंद कर दो। अब 90% इकट्ठा हो चुका है, साथ में आ गया पीडीए परिवार, और समाजवादी की सरकार 2027 में आने जा रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और किसानों की आय दोगुनी पक्का होगी। सर लास्ट सवाल, अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संवैधानिक पद में हैं, और उन्होंने अखिलेश यादव जी को लेकर जिस तरह से बयान दिया सबको पता है। और उसके बाद कल एक इंटरव्यू में उन्होंने भाई माफी भी मांगी, अखिलेश यादव ने भी माफ किया। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे? आप सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कितना बड़ा दिल होएगा जो उनको माफ कर दिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जैसा दिल्ली की जो थी, वो शब्दावली नहीं होती। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, अपनी गरिमा का ख्याल रखो, अपने पद का सम्मान करो। आज हो कल नहीं रहोगी, पता नहीं कहां जाओगी। लेकिन एक आदमी के बारे में ऐसा आप शब्द बोलना बुरी बात है। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको माफ कर दिया। ये आप दिल देखिए उनका कितना दिल बड़ा है। इसलिए माफ कर दिया पीडीए परिवार से आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए माफ कर दिया। चलो ठीक है, गलती मान ली तो माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। सोचिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े
दिल के हैं, इसीलिए वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज बिगर बताए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश के रोड पे निकल जावे, लाखों की भीड़ दिखती है, लोग मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, क्योंकि वो गरीबों को मसीहा है, किसानों के नेता हैं। आज जिस तरह महिलाएं उनको भैया करके बुलाती हैं, आप सोचिए माँ बहन बेटियों की इज्जत कितना करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। युवा उनको भैया करके बुलाते हैं। इतना बड़ा देश में कोई नेता नहीं है जिसको लोग इतना प्रेम से मिलते हों, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको हमेशा सम्मान दिए हैं। मैं ये चाहूंगा पीडीए परिवार को सबको मजबूत करना चाहिए। जिस तरह से भाजपा ने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आज आप थाने की व्यवस्था जाके देख लीजिए, लोगों को अगर कोई गरीब आदमी चला जाता थाने के लोग गाली देते हैं। कई जगहों पे वीडियो वायरल। हाँ, वीडियो वायरल हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो डायल 100 चालू किया था वो गरीबों को कितना काम में आता था, सब कुछ मदद के लिए किया था, लेकिन आज उसका भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग वसूली का काम चालू कर दिए हैं। ये सब गलत बात है। देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और लोगों ने ये चाह भी लिया और जान भी लिया कि समाजवादी के सिवा कोई पर्याय नहीं है। आज भाजपा से कोई टकराने की हिम्मत रखता है तो समाजवादी के सिपाही हैं, जो बिल्कुल डरते नहीं, बेखौफ चलते हैं, और भाजपा से किसी की हिम्मत नहीं है कि समाजवादियों को हाथ लगा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर विधानसभा से राजेंद्र बहादुर यादव जी थे, और जो साफ तौर पे कहना जिस तरह से पीडीए परिवार एकजुट हो रहा है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यही पीडीए परिवार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा।